ओके सॉरी। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज, ये प्रेमाश्रम मेहराश्रम के किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी प्रेमाश्रम मेहराश्रम के दिन, तब के उनकी दिनचर्या, उनके अनुभव हमने देख लिए। फिर आगे इन बच्चों के साथ जो बाबा ने विदेश यात्रा या कहीं भी उनको लेके की, वो भी देखी। अब जो महत्वपूर्ण भाग है किताब का कि इन लोगों के जीवन में आगे क्या हुआ, क्या अनुभव हुए, तो कुछ से तो हम वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत परिचित हो गए। काफ़ी चीज़ें इसमें हम लोग कभी इतनी डिटेल में जाके पूछताछ शायद की भी नहीं होगी। जैसे कि अलोबा थे, उनसे बैठ करके लोग शायद उनसे मिलते थे, लेकिन अपनी दर्द भरी कहानियाँ, अपने समस्याएं, इलाज यही पूछा करते थे शायद से। कभी उनसे बैठ करके कभी प्रेमाश्रम मेहराश्रम के बारे में कभी, मुझे नहीं लगता बहुत लोगों ने पूछा। अब जिन्होंने पूछा उन्होंने यहाँ पर ये सब हकीकतें थोड़ी बहुत दी है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। और मेरी, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि इसमें से कुछ बातें किसी को पता है तो ज़रूर लिखना चार्ट में। पिछले बार हम लोग पेज नंबर 232 पर रुक गए थे और इस बात की हमने खूब चर्चा की थी। अनफॉर्चुनेटली वो जो सेकंड पार्ट है, सारे ओपन करते हैं ना माइक, तो ठीक से किसी का भी रिकॉर्ड नहीं होता है आवाज़। यहाँ तक कि वीडियो में भी किसी ने डाल दिया है रिमार्क कि सब इको आ रहा है, आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। तो मेरी एक गुजारिश है सबसे कि हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तब तो मुझे माइक सबके लिए खोल के रखना पड़ता है, लेकिन एक बात करता है तो बाकी लोग कृपा करके अपना माइक बंद रखा करें, पहली चीज़। दूसरा, जो बोलता है या प्रेयर करता है, आरती करता है, उसको भी इस चीज़ का ध्यान देना है कि तभी इसके घर में, उस एरिया में और कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट चालू नहीं रहे। दूसरा, फ़ोन पे अगर घर का दूसरा सदस्य देख रहा है तो और रूम में जाके दूर बैठे वो। वहीं पर अगर 2 फ़ोन चलते हैं तो इको बहुत आती है उनकी आवाज़ में, ये होता है। तो इसके लिए, तो जैसे कि हमने देखा कि जिमी जो अली को बाबा ने वापस भेजा, तो इसके बारे में एक अटपटा विधान जिमी नेवेल ने किया कि जिसको हम सहमत नहीं है, हमने देखा था। तो आगे उसी सिलसिले में वो जिमी नेवेल कहते हैं, एक बार इनका एक ऊपर का वापस में एक पैराग्राफ पढ़ के आगे शुरू करती हूँ। It seems likely that he worked in the same way to one degree or another with everyone who came to him, with everyone that came into his contact. इनका कहना है कि जो कोई बाबा के संपर्क में आए, बाबा ने इसी प्रकार से उसका उपयोग किया, उसको खाली होने के बाद उसको अपने से दूर किया। मतलब ये धाड़सी विधान है कि उसका उपयोग कर लिया। अरे वो अमर्याद है, उसका नॉलेज हमार याद है, उसकी पावर हमार याद है, शक्तियाँ उसके पास स्वयं वो शक्ति का सागर है, प्रेम का सागर है। तो किसी और से उनको उधार उसनुवार शक्तियाँ लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन किताब है, हम पढ़ेंगे, चर्चा जरूर करेंगे। आगे वो कहते हैं, द सेम प्रोसेस कंटिन्यूज टुडे इन वेरियस डिग्रीज अमंग्स द फॉलोअर्स ऑफ मेहर बाबा। Nothing has substantially changed, says Jimmy. वो कहते हैं कि यही प्रक्रिया आज भी, क्या प्रक्रिया, वो कि उनके प्रेम का बाबा उपयोग कर रहे हैं, उनके पास जो भी देवी प्रेम का बाबा उपयोग कर रहे हैं अपने कार्य के लिए, ऐसा इनका कहना है।
और जैसे वो आगा अली का पात्र खाली हो गया, वो तो हमारे यहाँ दैवी प्रेम है, वो पात्र क्यों खाली होगा? वो तो अभी शुरुआत हुई, वो तो अभी उसको तो बाबा ने शायद आध्यात्मिक पथ पर लाया होगा, जस्ट उसकी जो भी भूमिका हमें पता नहीं है, तो पात्र खाली हो गया कहना भी गलत है। खैर, वो कहते कि अभी भी कुछ बदला नहीं है और कुछ कम ज्यादा मात्रों में बाबा यही अपने फॉलोअर्स के साथ करते हैं। जिमी नेवेल अभी भी है, तो किसी को संपर्क करना है तो जरूर कीजिए। बाबा जूम में आए दिन आते रहते हैं, उनके लेक्चर होते रहते हैं। आगे वो कहते हैं कि कुछ भी ज्यादा फर्क बदला नहीं है। When we love him and do our best to obey him, we become a vessel that he can use for his work in the world. वो कहते हैं कि जब हम उनसे प्रेम करते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम एक इस संसार में उनके कार्य के लिए एक माध्यम बनते हैं। He uses our love and surrenderance as vehicle for his work. हमारा प्रेम और जो समर्पण है वो अपने कार्य के लिए एक माध्यम करके उपयोग करते हैं। तो बाबा ने स्वयं ये कहा है कि तुम इस प्रकार से तुम्हारा बिहेवियर हो कि तुमको देख के बाकी लोग मेरे तरफ आकर्षित होए। हम बाबा ने हमेशा बताया, हम लोगों को बताया कि सब आपस में भाईचारे से रहो, प्रेम से रहो, और खुद आपस में लड़े, तो ऐसे कोई काम के लोग नहीं है, बाबा कहते हैं। मतलब ही इज नॉट यूजिंग इट डायरेक्टली, बट जिसको बाबा के ये भी नहीं उन्होंने कभी ये कहा है। एनीवे, he uses our love and surrenders. There can be different opinions. इस बारे में दो मत हो सकते हैं, दूसरे भी लोगों के विचार हो सकते हैं, या शायद मैं इसे गलत तरीके से ले रही हूँ, जो भी है। Although there is no indication that Ali fell out of favor with Baba because of any misbehavior, कि वो कहते हैं कि अली के गलत बर्ताव के कारण वो बाबा की नज़र से हट गया, ऐसा हम नहीं कह सकते, ऐसा कोई वहाँ पर इंडिकेशन नहीं है। We do have testimony from Meher Ashram boy and Baba's latter adult Mandali member Aloba Ali Akbar Shahpurjam। अलोबा की एक प्यारी तस्वीर है, एक्चुअली इसको स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते थे पर रह गया, आप लोग देख सकते हैं उसको। ये अलोबा की बचपन की प्रेमाश्रम की तस्वीर है, देख पा रहे हैं आप लोग? स्कूल का ड्रेस पहना हुआ है, टोपी है, बाबा ये सब बैच है, और देखो कितना प्यारा सा है। जिस तो ये अलोबा जी बचपन के जो प्रेमाश्रम के, जो आखिर तक बाबा के साथ रहे, मंडली जन बन के रहे। जबकि अब ये प्रेमाश्रम के दिनों की बात चलती है तो अलोबा की ज्यादा इसमें चर्चा नहीं है। जिस प्रकार आगा अली, अब्दुल्ला पकरवान या और तीसरे इसमें बाकी लोगों की इसमें चर्चा है ना। छोटा बाबा है, अली है, और अस्पंदाय वेस्ले की जिस प्रकार चर्चा है, वसंत की भूने की है, कई लोगों की है, उस प्रकार के अलोबा की ज्यादा चर्चा नहीं है। एक देखो, देखने की, सोचने की बात है। लेकिन भाग्य उसी को मिला आखिर तक बाबा के साथ पूरा जीवन रहने का, अलोबा को, और बाबा का मंडली मेंबर करके वो वहां रहे। आप लोगों को शायद पता होगा, आप में से कई लोग उनको मिले भी होंगे, तो आई एम सॉरी, आप लोग अपनी हकीकतें साझा कर सकते बाद में। लेकिन जैसा कि शायद उनको एक, जिसको बोलते ना, दृष्टि मिल गई थी, काफी सारी उनकी प्रोग्रेस हो चुकी थी, जो चीजें घट रही है, जो उनके सामने नहीं है, जिससे वो परिचित नहीं है, दूर कहीं है, लेकिन वो उसको देख पा रहे थे। मतलब अंदाजा जो आता है, समझ में आता है, ऐसा शायद उनका था, ऐसा मुझे अनुभव हुआ, बहुत आखिर में हुआ। हम लोग स्वयं कभी उनसे जाके बात नहीं करते थे, जैसा कि मैंने बताया कि पूरा फोकस बाबा पर हुआ करता था। तो ये जो अलोबा है, उनको जब पूछा गया अली के बारे में, तो उन्होंने अपना ओपिनियन यहाँ पर दिया है। वो महत्वपूर्ण है। इन एन इंटरव्यू इन द
मेहराना मैसेंजर। अब मेहराना मैसेंजर क्या है? ए जर्नल devoted to Meher Baba and published by Mehrana, a retreat in Mariposa, CA, कैलिफोर्निया, डेडिकेटेड टू मेहर बाबा। एक जर्नल है, जैसा मेहर बाबा जर्नल है, ग्लो है, इस प्रकार से ये मेहराना मैसेंजर भी है। ये 2000 का इशू है इसका। इसमें जो इंटरव्यू अलोबा का छप के आया, उसमें अलोबा कहते हैं, अलोबा टोल्ड ऑफ आगा अली's final physical contact with him, विथ बाबा। तो अली का बाबा के साथ जो प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क के बारे में यहाँ पर अली के बाबा के साथ जो संपर्क था उसके बारे में अलोबा यहाँ कह रहे हैं। एंड हिंटेड एट हिज लाइफ आफ्टर, और उसके पश्चात बाबा के पास से जाने के पश्चात अली के जीवन के बारे में क्या हुआ उसके बारे में एकदम संक्षेप में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी है। वो कहते हैं, अलोबा कहते हैं, आफ्टर बाबा टुक अली टू लंदन, बाबा अली को लंदन लेके गए थे, एंड अमेरिका, बाबा गेव हिम अ गुड अमाउंट ऑफ मनी and told him to start in business. This is very very important. एक बार किसी ने पूछा था अपने ग्रुप में ही रीडिंग के दौरान, शायद क्रिएशन एंड कॉजेज में या कहीं, कि क्या बाद में बाबा ने इन लोगों को ऐसा ही छोड़ दिया, उनका जीवन का क्या हुआ। तो हमने ये देखा था कि किसी को भी ऐसे ही बाबा ने ये नहीं किया, निराधार छोड़ नहीं दिया है, हर एक की बाबा ने ठीक ठाक व्यवस्था की। तो यहाँ अलोबा लिखते हैं, जब लंदन और अमेरिका की यात्रा से वापस बाबा आए और जब अली को बाबा ने अपने घर जाने के लिए है कहा, तो अच्छी खासी उस समय में देखिए बिजनेस शुरू करने के लिए कम पैसे नहीं लगते हैं। अ गुड अमाउंट लिखा है यहाँ, गुड अमाउंट ऑफ मनी, अच्छी खासी राशि बाबा ने अली को देके ये कहा कि इस पैसे से वो अपना व्यापार शुरू करे। एंड फ्रॉम दैट टाइम 1931 अली बिकेम इंडिपेंडेंट। 1931 से अली स्वतंत्र हो गया। अब उसकी हार्डली उम्र होगी 16-17 उस समय, देखो। एंड ही डिड नॉट कम टू बाबा अगेन, उसके पश्चात वो कभी भी बाबा के पास आया नहीं, जबकि हमने देखा है कि उसने काफी सारे खत बाबा को लिखे हैं। हो सकता है उसको अनुमति नहीं मिली बाबा को मिलने की फिर से। अब बाबा की अपनी कार्य प्रणाली है, हम इसमें अंदाजा लगाना कुछ भी नहीं लगा सकते। और हो सकता है कि अलोबा को उन पत्रों के बारे में पता ना हो, क्योंकि पत्र जाते थे सेक्रेटरी के पास, वो बाबा को पढ़ाते थे, हर एक का अपना कार्य रहता था। तो यहाँ क्या हो रहा है वहाँ किसी को पता नहीं होता था। अलोबा elaborated further about Ali's business problems in Bombay. इसके पश्चात अली को अपने व्यापार में बम्बई में क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी जो अब तक हमने नहीं सुना, इसके बारे में अलोबा विस्तार से दे रहे हैं। यहाँ पर वो संक्षेप में दिया है। He took a building contract in Bombay with another partner. तो क्या बिजनेस शुरू किया उसने? बिल्डिंगें बनाने का, कॉन्ट्रैक्टर का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का उसने दूसरे पार्टनर के साथ बम्बई में बिजनेस शुरू किया। और जैसा हम देखते हैं कि लोगों ने उसे खूब ठगाया, फ्रॉड्स किए, धोखाधड़ी की, उसके ऊपर कोर्ट केसेस चलते गए, कई कोर्ट केसेस चलते गए, जबकि उसका कोई दोष उसमें नहीं था। तो हो सकता है ये सब विभिन्न प्रकार के अनुभव दे के जो भी उनके भौतिक संस्कार है वो बाबा खत्म कर रहे थे। और बाबा ने पहले ही सभी बच्चों को कहा था कि उनसे वो फिजिकली दूर जा रहे, लेकिन जितना वो फिजिकली दूर जाएंगे उतना इंटरनली उनको और अधिक कनेक्ट बाबा से होना है, ये भी बाबा ने कहा था। और बिल्कुल ऐसा वो लोग रहे आखिर तक। बट द पार्टनर लॉन्च्ड अ कंप्लेन एंड द गवर्नमेंट मेड हिम तड़ीपार। तड़ीपार पता है ना आपको? तड़ीपार कर लेने का तभी ये सिस्टम था, तड़ीपार मतलब उस व्यक्ति को उस इलाके में, गांव में, शहर में सीमा स्पेसिफाई की जाती थी, उसमें आने की परमिशन नहीं होती थी, अनुमति नहीं होती थी उसको। यहाँ से तुम भाग जाओ, दूर जाओ, वापस इधर आना नहीं।
इसको कहते तड़ी पार। जैसे वो गुंडा सब लोगों को किया करते थे ना, माफिया लोगों को, तो ये कायदा था। अब है कि नहीं मुझे पता नहीं है, काफी सारे तड़ी पार होंगे उस हिसाब से। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो उसके पार्टनर ने उसके साथ धोखाधड़ी की और उसने पार्टनर ने उसके खिलाफ तकरार दाखिल की। स्टिल इट इज देयर, थैंक यू सर। तो उसके खिलाफ उसके पार्टनर ने तकरार दाखिल की और इसके कारण सरकार ने आगा अली को तड़ीपार कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो पार्टनर सब कुछ स्वयं ऐंठना चाह रहा था। आउट ऑफ बाउंड्स वेयर ही हैड टू गो टू कराची। इसके भारत, अगर उसको भारत से तड़ीपार किया या विशिष्ट सीमा दी होगी, तभी भी अभी भारत 1947 में आज़ाद हुआ। अगर उसके बाद की ये बात है तो वो भारत के बाहर कराची में गया, वही उसे कराची जाना पड़ा एंड कुड नॉट रिटर्न टू बॉम्बे। इसके पश्चात क्योंकि उसके ऊपर यह आज्ञा थी, तड़ीपार किया था, तो वापस वो कभी भी भारत नहीं आ पाया। अब यदि उसको तड़ीपार किया और उसके ऊपर सरकारी अगर ये सब था इल्जाम, तो फिर वो वापस भारत आके बाबा से कैसे मिल सकता था, है कि नहीं? और यही हम लोगों को जो हमेशा मन में लगता था, अरे ना बाबा के प्रति प्रेम था, बाबा की भी कई बार सुनता नहीं था, वापस आके मिला कैसा नहीं, उसका जवाब यहाँ से ठीक प्रकार से मिलता है। ठीक यही इसी प्रकार से अब्दुल्ला पकरवान के पास साथ भी हुआ। तो वो भी हम देखने जा रहे हैं विस्तार से कैसा हुआ, क्यों वो वापस भारत नहीं आ पाया वो भी। There he married and with that the story of his time with Baba ends। वहाँ उसने शादी कर ली और कहीं उल्लेख है कि वो केवल 45 साल जिया, ऐसा दूसरी कहीं उल्लेख है पर हमें पता नहीं। और वहाँ वो बाबा के साथ उसका संपर्क खत्म हो गया। तो तड़ी पार का यहाँ उन्होंने फुट नोट दिया, ऑफ लिमिट्स, वो सीमा से बाहर। इट इज अ टर्म यूज्ड when someone is ordered by law to stay out of a particular city's limits। ये गवर्नमेंट का सरकारी नियम होता है, कायदा होता है, जब किसी के ऊपर ये लागू किया जाता है कि उसको वो विशिष्ट शहर के से दूर बाहर रहना पड़ता है। यहाँ आगा अली की, सैयद अली की एक सुंदर ये है, स्केच है। एक्चुअली उसका अब्दुल्ला का लेटर स्कैन करने के चक्कर में मैं आज ये सब स्क्रीन प्रिंट करना रह गया। बहुत ही सुंदर ये किया हुआ है आगा अली का तस्वीर। उसका दैवी प्रेम, बाबा के प्रति प्रेम, निष्ठा, समर्पण, आज्ञाकारिता लाजवाब था। अब इससे हमें क्या सीखना है? हताश नहीं होना है। तो देखो, इतना कुछ होने के बावजूद उनका जीवन आगे देखेंगे कि कितना कठिनाइयों भरा है। और इनको भी बाबा ने बोला कि उनको लंबी यात्रा करनी है, जैसे कि केकोबाद के बारे में बाबा ने कहा था, जबकि वो इतने एडवांस थे कि बाबा उनके दर्शन लेते थे, पैर छूते थे जब उनको कोई महान कार्य करना है। तो जैसा ये कहते कि उपयोग करना उसकी प्रेम का। एनीवे, तो उनके लिए भी बाबा ने कहा था ही हैज टू गो लॉन्ग वे। तो हम किस पेड़ की पत्ती है? कई लोगों को लगता है कि हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, हम कौन सी भूमिका में हो गए वगैरह। तो एक ही सीधा मेरा उत्तर होता है ना, जैसे कि हम लोग क्रिएशन एंड कॉजेज या टिफिन लेक्चर या कुछ पढ़ते थे, तो कई लोगों का ये सवाल हुआ करता था कि कौन कौन सी भूमिका में है। कोई भूमिका, हमें स्थूल का भान है, मतलब हम ऑर्डिनरी है, इतना समझ लेना। जब स्थूल का भान जाएगा, सूक्ष्म का भान आएगा, तब अपने आप ही पता चल जाएगा। तब भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा ने स्वयं ये कहा है। आगे चलते, पेज नंबर 235, महत्वपूर्ण भाग है। अब यहाँ हम किताब का एक अनूठा जो हिस्सा है जिसके कारण ये किताब लिखी गई वो शुरू होता है। दूसरा विभाग है, पार्ट 2, अब्दुल्ला's लेटर लाइफ इन ईरान एंड दुबई। ईरान और दुबई में अब्दुल्ला पकरवान, छोटा बाबा के जीवन कैसा रहा। अब देखो, कईयों के जैसे खोड़ियार है, कई चीजें कईयों के जीवन का कुछ पता ही नहीं चला। ये पता चला क्योंकि उसने कुछ पत्राचार किया। उसकी बीवी ने उसकी अपनी बीवी की ऑटोबायोग्राफी में वो, उसकी बीवी और वो, मतलब एक दक्षिण ध्रुव एक उत्तर ध्रुव, नॉट फॉर प्रेम और समथिंग,
बट आगे देखेंगे हम उसको कि लगाव जो है जीवन के लिए या भौतिकता के लिए बिल्कुल नहीं था छोटा बाबा को, और उसको वो जीवन से भरपूर थे। खैर, तो उसने अपनी जीवन चरित्र में लिख के रखा, इसलिए कई सारी चीजें अब्दुल्ला पकरवान के बारे में, छोटा बाबा के बारे में हमें मालूम पड़ती है। आप लोगों को याद होगा जब छोटा बाबा ईरान में बाबा को छोड़ के दे गया तो बाबा की आंखों में आंसू थे। इस बात को आपने सुना, पढ़ा है हमने यहाँ, आप लोगों को याद होगा, तो इसके बारे में यहाँ पूरी चर्चा की गई है। After leaving Baba physically in Persia in October 1929, Abdullah Pakran, our Chota Baba, wrote a series of letters to Baba through Baba's secretary चांजी। उस समय बाबा के सेक्रेटरी चांजी थे। तो बाबा को अक्टूबर 1929 में बाबा से दूर होने के बाद, बाबा को भौतिक रीत्या छोड़ने के पश्चात पर्शिया में उसने बाबा को, वो बाबा से दूर हो गया। अब्दुल्ला पकरवान या छोटा बाबा, उसने बाबा को कई सारे पत्र लिखे चांजी के मार्फत से, चांजी से एड्रेस करते थे। The exchange of correspondence given below provides glimpse of Abdullah's life immediately after October 1929। तो यहाँ उन्होंने 3-4 पत्र दिए हैं, सारे पत्र देना संभव ही नहीं है किताब में। अगर कोई जाता है, आर्काइव भेंट करता है वहाँ, उनको अगर मिलते हैं तो पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी कितने रखे हैं मुझे पता नहीं है, मालूम करना पड़ेगा। अगर आप मालूम करते हैं कोई आप में से तो मुझे भी बताना। गांगड़े सर काफी दिन रहते हैं वहाँ पर 31 जनवरी और समय में भी, तो शायद उनको पता करना अधिक संभव होगा। तो यहाँ उनके ये जो पत्राचार उनके और बाबा के बीच में चलता गया चांजी के माध्यम से, तो उससे हमें अक्टूबर 1929 के पश्चात अब्दुल्ला के जीवन में क्या हुआ, कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ी झलकियां मिलती हैं। अब ये पत्र है 1929 नवंबर में लिखा गया। मुहम्मेरा, आपको पता है ये गांव का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बाबा यहाँ से गए थे, वहां पर गए थे। मुहम्मेरा नाम की जगह है पर्शिया में, वहां से लिखा है। मिस्टर दादा चांजी डियर सेल, ऐसा एड्रेस किया, डियर सेल, ऐसा एड्रेस किया। Since we have parted and each went to a certain direction, I have not any information about the party, Baba, Mandli and you, except 1 or 2 telegrams from Bum and Dustab। आप लोगों को याद है जब ईरान से बाबा भारत लौटे तो बम और दुस्दाब शहर से बाबा लौटे थे, याद है ना? दुस्दाब बहुत मुश्किल भरा रास्ता था। तो वो कहता है यहाँ से जब तुम लोग गए हैं, आप लोग गए हैं, हर कोई अपनी दिशा में चला गया, जैसे आगा अली, अब्दुल्ला, बाबा, सब लोग। तब से आपके बारे में, बाबा के बारे में, मंडली के बारे में, पूरे दल के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। 1 या 2 टेलीग्राम जो आपने बम और दुस्दाब से मिले, उसके अलावा मेरे पास कोई भी पत्राचार नहीं, खबर नहीं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या हो। And because I don't know the residence of your stay, whether क्विट्टा, बॉम्बे और मेहराबाद, और इसके कारण मुझे ये भी पता नहीं कि आप लोग कहाँ रह रहे हैं, क्विट्टा में है, बम्बई में है, मेहराबाद में है। नेवर माइंड द सेपरेशन। देखो ये यंग बच्चा है, ज्यादा उसकी उस समय उम्र नहीं थी, तो वो कहता है नेवर माइंड द सेपरेशन, सेपरेशन विल रिजल्ट इन यूनियन। कोई बात नहीं, ये अलगत्व की, दुरावा की, एक दूसरे से बिछुड़ने का कोई गम नहीं है। आखिरकार दूर जाना पुनर्मिलाप के लिए ही होता है, रीयूनियन। इट इज अ सीक्रेट। सेपरेशन जो है, एक दूसरे से दूर होना जो है, इसका रहस्य ये है कि उससे पुनर्मिलाप की, मिलन की एक आशा होती है। मिलन के लिए ही तो दूर जाते हैं। I hope you will write letters and inform me all about the case you are in about Baba, the Mandli and Baba's intention। वो कहते कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे लेटर लिखोगे और सारी जानकारी दोगे बाबा के बारे में, मंडली के बारे में, और बाबा के क्या प्लान्स है फ्यूचर, उसके बारे में। Lately I have wanted the typewriter we have spoken of there, and I ask you to send it to my address or with anybody coming over here।
अब हमें ये पास्ट रेफरेंस हमारे पास नहीं है। वो कहते हैं कि आपको मुझे एक टाइपराइटर चाहिए, और इसके बारे में तभी हमने बात की थी, तो आप मुझे वो मेरे पते पर भेज देना, या कि कोई यहाँ आता है तो किसी के हाथ भेज देना। द सूनर द बेटर, जितना जल्दी संभव हो उतना अधिक अच्छा होगा आप उसे भेजते तो। आई नीड इट, मुझे उसकी जरूरत है। एंड बाबा हिमसेल्फ हैज गिवन इट टू मी, ये बाबा ने स्वयं मुझे दिया था। अब हमें पता नहीं कि ये क्या मसला है, बाबा ने उनको टाइपराइटर दिया था, अब ये चांजी ने क्यों लिया, मुंबई में क्यों रखा है, हम नहीं जानते हैं। तो वो कहते हैं कि बाबा ने जो उनको टाइपराइटर उनके लिए दिया था, बाबा ने दिया था, तो मुझे वो वापस चाहिए। आई नीड इट, वो मुझे बाबा ने दिया था। एंड यू नो इट ऑल्सो, तुम्हें भी पता है कि बाबा ने मुझे दिया था। बी नॉट लेट, धारिष्ट देखो वो चांजी को लिखता है, देर नहीं करना, डू नॉट डिले, बी नॉट लेट, डू नॉट डिले। माई डियर चांजी, मेरे प्रिय चांजी, देर नहीं करना। डू नॉट कीप इट इन बॉम्बे, उसको बम्बई में भी रखना नहीं। टाइपराइटर्स आर मेनी देयर, वहाँ कई सारे टाइपराइटर हैं, पर ये मुझे बाबा ने दिया है, मुझे चाहिए, और उसमें आप देरी मत करो। प्लीज सेंड इट टू मी, कृपा करके मुझे वो भेज दीजिए। माई एड्रेस, उसने अपना एड्रेस लिखा है, JR हाईलैंडर, केयर ऑफ दरवीश कुल्ला साज, शॉप नंबर 16, सिफ मुहम्मेराह पर्शिया। तब ये मुहम्मेराह में रह रहे थे अपने गांव में। युवर्स छोटा बाबा, एडेड नोट है ना, वहाँ होता था ताज़ा कलम जैसा। Inform Shri Baba about me and this letter and say that because I did not know the address, I did not write any letter. बाबा को इसके बारे में जानकारी देना, ये लेटर के बारे में भी जानकारी देना, और उनसे ये कहना कि मुझे एड्रेस पता नहीं था, इसके लिए मैंने कोई लेटर नहीं लिखा अब तक। I want to know perfectly his plan of stay anywhere. And then I will write a fully detailed letter to His Holiness. तो उनका परफेक्ट जो आगे का प्लान है, कहाँ जाने वाले, कहाँ रहने वाले, कहीं भी जाने दो, उसके बारे में कृपा करके मुझे सूचित करें, ताकि मैं अपना पूरा हिज होलीनेस शब्द उपयोग किया है। हिज होलीनेस कोई हिंदी में बताइए क्या है? हिज होलीनेस, ऐसा हाईनेस मतलब अत्यंत उच्च दर्जा के लिए ये उपयोग किया जाता है। तो उनको मैं पूरा तफसील देके पत्र लिखूंगा। आगे दिया है, दूसरा पत्र है जो 28 दिसंबर 1929 को उन्होंने लिखा है। मिस्टर FH दादा चांद जी, फ्रेम रोज दादा चांद जी। माय डियर, मेरे प्रिय। अब इनमें अंतर देखो उम्र का, लेकिन देखो किस तरह से संबंध बाबा ने उनके बीच में प्रस्तापित किए थे। Your first letter expressing our tour and your returning with Sri Baba to India reached me a few days ago, and I was happy that I had come to know all about Baba's presence and the clamor of the citizens everywhere to meet Sri Baba, and by their good luck and fortune to have darshan on his blessed feet through the whole journey. उसकी भावनाएं यहाँ देखो कैसे प्रकट की है उसने। अब्दुल्ला पकवान ने ये दादा चांद जी को पत्र लिखा है 28 दिसंबर 1929 को, और ये कहते हैं कि आपका पहला पत्र आपकी यात्रा के बारे में, टूर के बारे में, और भारत वापस बाबा के साथ लौटने के बारे में मुझे पत्र मिला थोड़े दिन पहले। मैं बहुत खुश हुआ ये पढ़ के, ये जान के कि बाबा का प्रेजेंस, बाबा की मौजूदगी, और वहाँ ईरान में हमने ये पढ़ा है, देखा है कि कैसे सभी लोगों ने उनको कितना मान सम्मान, आदर, प्रेम, और उनके दर्शन के लिए ऐसी भीड़, सभी प्रकार के जीवन के लोगों के सभी स्तर से कैसे भीड़ उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ती थी। ये सब देख के मैं बहुत, हर जगह, एवरीवेयर, मैं बहुत खुश हुआ। बाबा को मिलने के लिए कैसे लोग उतावले थे,
and by their good luck and fortune, और उनके अच्छे नसीब के कारण उनको बाबा का दर्शन मिला, उनके माथे पैरों को चूमने मिला, पैरों पर माथा रखने मिला। उनकी पूरी यात्रा के दौरान हमने देखा कि ईरान में बहुत काफ़ी सारे दर्शन प्रोग्राम, बहुत भीड़ उमड़ती थी। Yes, I congratulate the luck and fortune of those who have kissed his blessed feet. वो कहते हैं कि वो जो नसीबवान भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने बाबा के पैरों को चूम लिया, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। I congratulate them, मैं उनको congratulate करता हूँ। और even had an instantaneous glimpse of his holy shining face, यहाँ तक कि केवल बाबा का सुंदर चमकता चेहरा भी अगर उन्होंने कोई पल भर के लिए भी देखा है तो भी उनके भाग्य की मैं सराहना करता हूँ। वो जानता था बाबा क्या है। As those who are ignorant know him not and cannot understand the value of his presence, some of whom I have met here, I have to thank him on their behalf for the grace and kindness he has showered upon those who are fortunately bettering themselves. आगे वो कहता है कि वो लोग जो अज्ञानी हैं, वो जानते भी नहीं बाबा क्या है, या उनको समझ नहीं सकते बाबा की स्थिति अवस्था को, उच्च अवस्था को, या उनकी मौजूदगी का मोल जिनको नहीं है, वैल्यू जिनको नहीं है, ऐसे कुछ लोगों को मैं यहाँ मिला हूँ। तो उनकी तरफ से मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, बाबा ने जो उनके ऊपर दया बरसी और जो कृपा बरसी, उसके लिए देखो कितनी बड़ी बात है। उनके ऊपर जो उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि की, दया बरसी, उसके लिए उनकी तरफ से, उन लोगों की तरफ से मैं बाबा का धन्यवाद देता हूँ। और ये सद्भाग्य से उनके नसीब में जो बाबा आए, भले वो लोग बाबा के बारे में नहीं जानते हैं, बाबा कौन है, उनका महत्व, उनकी स्थिति कुछ भी नहीं जानते, और फिर भी बाबा ने उनको अपना दर्शन दिया, इसके लिए बाबा का मैं आभारी हूँ। आगे वो लिखते हैं, as for the typewriter you have written so and so and so, I am glad about that. आगे वो कहते हैं कि टाइपराइटर के बारे में तुमने बहुत कुछ दिस एंड दैट लिखा है और मैं उसके लिए खुश हूँ। My dear sir, it appears that Shri has nearly forgotten his spiritual son, छोटा बाबा। अब देखो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ छोटा बाबा कहते हैं, चांजी को उन्होंने लेटर लिखा है, डायरेक्ट बाबा को नहीं लिखा है, क्योंकि वो कभी कभी बाबा से डायरेक्ट लिखने की अनुमति नहीं होती थी, और ये बच्चे बहुत आज्ञाकारी थे और ये कभी भी बाबा को डायरेक्ट नहीं लिखते थे, तो थ्रू चांजी और राव साहेब कई खुशरोब से इनके माध्यम से लिखते थे। अब वो कहते हैं, माय डियर सर, ऐसा लगता है कि बाबा अपने ये बच्चे को, आध्यात्मिक बेटे को, छोटा बाबा को पूरी तरह से भूल गए हैं। कितनी बड़ी बात है, स्पिरिचुअल सन, आध्यात्मिक बेटा। वन डे द ब्रिटिश वॉइस काउंसिल टोल्ड मी, वो कहते हैं कि एक दिन ब्रिटिश काउंसिलर ने मुझे कहा, ओह यू आर हिज चीफ डिसाइपल, यू आर नेम्ड आफ्टर हिम। तो छोटा बाबा का नाम सुन के वो ब्रिटिश काउंसिलर उनको कहते हैं, ओह तो आप बाबा के मुख्य शिष्य हो, क्योंकि आपका नाम छोटा बाबा उनके नाम से जुड़ा हुआ है, मेहर बाबा एंड छोटा बाबा। So as said, I want the typewriter so I can work and practice on it and perhaps we will see the result. वो वापस याद दिला रहे हैं उनको कि मुझे वो टाइपराइटर चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर अपना काम कर पाऊँ, प्रैक्टिस कर पाऊँ, और हो सकता है शायद उसका परिणाम आप निकल आएगा, आप देखोगे। Give my love to all, one by one, as much as you can fulfill. मेरा सभी को, हर एक को, एक एक करके, जितना तुम मेरा भर प्रेम सबको दे सकते तो एक एक करके सबको देना। छोटा बाबा। आगे दूसरा पत्र है, 31 दिसंबर 1929 को लिखा गया है, बाबा से
उत्तर आया है छोटा बाबा को। टू छोटा बाबा। छोटा बाबा ने लेटर लिखा है 28 दिसंबर को। ये बाबा से उसको पत्र लिखा है 31 दिसंबर को 1929 में है। यहाँ बाबा कहते मतलब बाबा लिखवाते थे, मैटर कह देते थे और मंडली जन उसको लिख देते थे। कभी बाबा साइन करते थे, कभी नहीं करते थे। ये स्पेसिफिक पत्र में बाबा ने दस्तखत नहीं किए हैं, साइन नहीं किए हैं। मैटर बाबा दिया करते थे। बाबा की अनुमति के बिना सारे पत्र बाबा को पढ़ाए जाते थे। ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो वो कहते हैं छोटा बाबा को लिखा गया पत्र, टू छोटा बाबा। Shri Baba has duly received all your 3-4 letters, including the last of 28 December 1929, and has instructed me to write you. अजीब है ना, 2 दिन में 3 दिन में लेटर पहुंच गया। उस जमाने में 28 का लेटर उनको पहुंचा 31 को। तो ये कहते हैं कि बाबा को तुम्हारे सभी 3-4 पत्र मिले, यहाँ तक कि परसों का 28 दिसंबर का भी मिला, और बाबा ने मुझे सूचित किया है तुमको पत्र लिखने के लिए। That he has been extremely glad to know you have been enduring your best to show and guide the people at your end towards the path. अब ये बाकी काफी सारा जो पत्र का भाग है यहाँ पर नहीं है, हम नहीं जान सकते, पर बाबा लिख रहे हैं, उनको बाबा ने सूचित किया तो वो आगे है कि बाबा कह रहे हैं कि यह जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम बाकी लोगों को आध्यात्मिक पथ पर लाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और अपनी तरफ से उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं और भरसक प्रयास कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। You are indeed rendering a very valuable service to the people. वास्तव में ये बहुत महान सेवा तुम लोगों को दे रहे हैं। In spite of your slender circumstances and difficulties, even for the bare necessities of life. खाने के लाले हैं, जीवन जीने के लिए मुश्किल है, ऐसी हालत में तुम्हारी दिक्कत भरी सभी स्थितियों के बावजूद तुम ये मौलिक सेवा लोगों को दे रहे हैं आध्यात्मिक पथ पर लाने की। कितनी बड़ी बात है। But says Hazrat Baba, all the great saints found such troubles and suffered terribly in their efforts to guide the people Godwards from the very people whose welfare they had at heart. तो आगे वो लिखते हैं कि बाबा ये भी कह रहे हैं, हजरत बाबा ये भी कह रहे हैं, मतलब मेहर बाबा, कि सभी जो बड़े संत हैं उनको ऐसे ही दिक्कतों का, कठिनाइयों का सामना, भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्हीं लोगों के मार्फत ये जिनके भले के लिए वो कोशिश कर रहे थे, जो लोगों को प्रयास कर रहे थे कि ईश्वर की तरफ उनको खींचने का, उन्हीं लोगों से उनको काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तकलीफ हुई, कि जिनके अच्छाई का, भले का विचार उनके हृदय में था, जिनके लिए वो कार्य कर रहे थे, उन्हीं लोगों से सभी बड़े संतों को तकलीफ हुई है। यहाँ बिना भूले हमें याद आता है, जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं वो जानते होते, संत एकनाथ, कई सारी कहानी है, कितना बार थूका वो आदमी उनके ऊपर, वो कहानी आपको याद होगी। वो नहाने जा रहे थे, ज्ञानेश्वर महाराज और उनका परिवार, जबकि एक परिवार के 4 सदगुरु थे, कितना कुछ लोगों ने, तो छोटे बच्चे थे, कम उम्र में भी कम थे, कितना परेशान किया इन लोगों को। संत तुकाराम, सभी को ये लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा, कठिनाइयों का। We read of even prophets and avatars persecuted, beheaded मतलब सूली पर चढ़ाना, by the very people for whose salvation that they dedicated their whole lives to. यहाँ तक कि सदगुरु प्रॉफिट्स
ईश्वर के प्रेषित देवदूत और अवतार, इनको भी सताया गया, सूली पर चढ़ाया गया उन्हीं लोगों के द्वारा कि जिनके मुक्ति के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा बलिदान दिया था। No wonder these people are trying to oppose you or create disturbances in your way. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अचंभित होने की बात नहीं है कि ये लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं और तुम्हारे रास्ते में बाधाएं निर्माण कर रहे हैं। But this opposition and the disturbances should not discourage you in any way or hinder you in your praiseworthy efforts. परंतु इन सब विरोध से, इन बाधाओं से आपको हताश निराश नहीं होना है आपके मार्ग में। या तो आपका ये जो तारीफे लायक काम है, प्रयास है, वो इससे बाधित नहीं होना चाहिए। They should rather stimulate you to your duty. तो इससे आपको हताश होकर आपके काम पर इसका परिणाम नहीं होना चाहिए, परंतु इसके कारण तुम और अधिक प्रोत्साहित हो जाना चाहिए। तुम्हारा काम स्तुत्य है। The greatest of all duties to put the people on the path of God realization and prepare them for the highest goal of self-realization, which is the birthright of all human beings. सभी मनुष्य का, मानव का ये जन्मसिद्ध हक है कि वो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करे, और इसके कारण सभी कर्तव्यों में से ये सबसे महान कर्तव्य है कि लोगों को इसके लिए प्रेरित करे, ईश्वर साक्षात्कार के लिए प्रेरित करे, उनको ये उच्च सिद्धि साध्य के लिए, आत्म साक्षात्कार जैसा, ईश्वर साक्षात्कार जैसे उच्च साध्य के लिए उनको तैयार करे, उनको इस पथ पर लाए, आध्यात्मिक पथ पर लाए। ये सभी दुनिया के सभी कर्तव्यों में से महानतम का कर्तव्य है। बाबा ने यहाँ कार्य नहीं लिखा है, इट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ड्यूटीज। ड्यूटी है, ये कर्तव्य है तुम्हारा। ये छोटा बाबा को बाबा कह रहे, जो कितना महत्वपूर्ण है। आगे बाबा कहते हैं, सो डियर छोटा बाबा गो अहेड। तो इसलिए छोटा बाबा, प्रिय छोटा बाबा, आगे बढ़ो। डू नॉट falter, लड़खड़ाना नहीं, विरोध से डगमगाना नहीं, हतोत्साहित होना नहीं। टेल द पीपल ऑल अबाउट हजरत बाबा। लोगों को बाबा, हजरत बाबा मतलब मेहर बाबा के बारे में सब कुछ बताओ। His highest state and position, उनकी उच्चतम अवस्था, स्थिति के बारे में बताओ। His spiritual mission, उनका आध्यात्मिक कार्य के बारे में लोगों को बताओ। His taking birth as an avatar for the salvation of the whole universe, पूरे विश्व के लिए उन्होंने मानव रूप में लोगों के रक्षा के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, इस पूरे विश्व के लोगों के मोक्ष, मुक्ति और रक्षा के लिए उन्होंने जो मनुष्य रूप में अवतार लिया, उसके बारे में लोगों को बताओ। इन दिस अवतारिक पीरियड, ये अवतारिक पीरियड में उन्होंने ये अवतार लिया, उसके बारे में लोगों को बताओ। His miracles, उनके चमत्कारों के बारे में भी बताओ। His working in the ashram of his kindling of the love spark in all the children through his inspiring lectures. बाबा के बारे में लोगों को बताते जाओ। बाबा कह रहे हैं क्या क्या बताना है, सब कुछ बताओ। कि आश्रम में छोटे बच्चों के अंदर बाबा ने जो दैवी प्रेम की ज्योत जलाई, उसके लिए उन्होंने बच्चों के लिए जो प्रोत्साहित करने वाले स्फूर्तिदायी लेक्चर दिए, उनके लिए आश्रम में बाबा ने क्या क्या किया, सब कुछ बताओ। His ever inspiring personality, उनकी हमेशा प्रोत्साहित करने वाली, स्फूर्ति देने वाली उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तिमत्व,
and how he actually developed love in his little children. और उन्होंने इस छोटे छोटे बच्चों के हृदय में दैवी प्रेम कैसा निर्माण किया, विकसित किया, ये सब इन लोगों को बताओ, क्योंकि तुम उसके साक्षी थे. Above all, tell them of his divinity and convince them through your speeches with tales of your own experiences, the best of all proofs. सभी सबूतों से महान सबूत तुम स्वयं हो. तुम्हारा अपना अनुभव बताओ सबके ऊपर, जो बाबा की दैवीता है, दिव्यता है, इसके बारे में उनको विश्वास दो, उनको राजी करो, यकीन दे दो उनको आपके भाषणों के माध्यम से और तुम्हारे स्वयं के अनुभव की हकीकतों से. उनको विश्वास दो बाबा की दिव्यता के बारे में. How you came here at first only for education. यहाँ सबसे पहले तुम कैसे केवल शिक्षा पाने के लिए आए थे. How you were dazed at the very first experience. पहले ही अनुभव से तुम कैसे तिलमिला गए थे, अचंभित हो गए थे, स्तब्ध हो गए थे, वो बताओ. And how you gradually began to realize what and who हजरत बाबा is. और कैसे धीरे धीरे तुमको अनुभव हुआ, रियलाइजेशन हुआ कि बाबा कौन है, कैसे है, क्या है, ये कैसे तुमने अनुभव धीरे धीरे किया, ये सब उनको बताओ. एंड दैट दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ ड्रीम. ये भी उनको बताओ कि ये जगत कुछ भी नहीं, केवल एक स्वप्न है. ये भी उनको बताओ. इन शॉर्ट, आगे बाबा लिखते हैं संक्षेप में, टीच एंड प्रीच स्पिरिचुअलिटी टू द पीपल. लोगों को आध्यात्मिकता का उपदेश दो, लोगों को आध्यात्मिकता सिखाओ. Those poor ignorant suffering souls seeking degradation in Maya, वो सभी अज्ञान, माया में फंसे हुए अज्ञानी और तरसने वाले हालत में कष्टदायी लोगों के लिए, आत्माओं के लिए तुम उपदेश करो, सिखाओ, उनको आध्यात्मिकता सिखाओ. एंड प्रिपेयर देम फॉर द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. और उनको आध्यात्मिक पथ के लिए तैयार करो. thus advocating and advancing the cause of our beloved Baba. इस प्रकार से बाबा के कार्य में आगे बढ़ो, उसका समर्थन करो, प्रचार करो, प्रसार करो. whose only aim is to make the people of the world as perfect as he. बाबा के बारे में बताओ, बाबा के कार्य में शामिल हो जाओ कि बाबा की जिनका केवल एकमेव उद्देश्य है कि औरों को भी अपने जैसा परफेक्ट बनाने का केवल उनका उद्देश्य है, उस कार्य के प्रति तुम समर्पित हो जाओ. There is no need of telling you. ये भी बाबा लिखते, ये सब तुमको बताने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है. Baba's kind eye and blessings will work the best. बाबा की दयालु नजर और आशीर्वचन बाकी सब कुछ अच्छा ही करेंगे. ये बाबा का पत्र कितना सुंदर है. तो बाबा ने जो उनसे कहा था कि तुम भले भौतिक रीत्या मुझसे दूर जाओगे, उतने इंटरनली मुझसे ज्यादा कनेक्टेड रहना, और वो मुश्किल काम था, है ना. इट इज पॉजिटिव टू हियर. अब यहाँ लेटर समाप्त हो गया. इट इज पॉजिटिव टू हियर हाउ बाबा मेंटेन्स लिंक्स विथ डियर वंस even without genuine physical contact. ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि भौतिक संपर्क रखे बिना इंटरनली, अंतर्गत रीत्या बाबा किस प्रकार से सबके साथ, उनके प्रिय जनों के साथ संपर्क
बनाए रखते हैं। Baba's close disciple Meherji Karkeria, who taught at the 1927-29 ashrams and witnessed Abdullah Pakwan's ascent into bliss, would later re-establish close contact with our Chota Baba. मेहरजी करकरिया जो बाबा के प्रिय शिष्य, नजदीकी शिष्य थे और जिन्होंने आश्रम, मेहराश्रम, प्रेमाश्रम में 1927 से 1929 तक एक टीचर का कार्य किया था, जिनका अब्दुल्ला पकरवान शिष्य था, वो साक्षी है जिन्होंने देखा कि अब्दुल्ला पकरवान ने उच्च भूमिका को कैसा वो गया, कैसे अवस्था को, वो छठवीं भूमिका को उसने प्राप्त किया, वो अनंत आनंद को कैसे उसने प्राप्त किया। ये इसके साक्षी जो मेहरजी करकेरिया थे, उन्होंने जो ईरान में स्थायी हो गए थे, हमने देखा था पिछले बार बाबा की ईरान यात्रा में कि मेहरजी करकेरिया को बाबा वापस लाने का कोशिश कर रहे थे, तो उनके साथ मेहरजी करकेरिया ने अब्दुल्ला पकरवान के साथ बाद में कैसे संपर्क और संबंध प्रस्थापित किया, ये दिखाता है कि बाबा अंतर्गत रीत्या कैसे उनके साथ संपर्क बनाए रखे थे। आगे की घटना इतनी अचंभित करने वाली है कि उससे जाहिर होता है कि बाबा उनके ऊपर लगातार नजर बनाए रखे थे और किस प्रकार से वो गतिविधियों को करा रहे थे। छोटी छोटी चीजें और महत्वपूर्ण चीजें। In 1943, when I had my business in Persia, Bandar Abbas, I learned that this boy Abdullah was working in Persian customs in a nearby port. Meherji says in Ivy-Deuce's book, How a Master Works, Ivy-Deuce, मुर्शिदा जो थी, उसकी किताब है How a Master Works। इसमें मेहरजी करके, इसने इंटरव्यू लिया था मेहरजी करकेरिया का। सही में पाश्चिमात्य लोग बहुत कुछ कोशिश करते हैं, सब कुछ डायराइज करने की, प्रूफ संबंधित सब कुछ एस्टैब्लिश करने की, पूछने की। हम लोग पूछ नहीं करते थे, हम भोले वाले वेस्टर्नर से जाके केवल दर्शन करके वापस आते हैं। लेकिन ये लोग इसको पूछो, उसको मिलो, इंटरव्यू करो। तो ये आईवी-ड्यूस ने मेहरजी करकेरिया से संपर्क प्रस्थापित किया, इनका इंटरव्यू लिया था और वो उसने अपने किताब में लिखा है। उसमें वो लिखते हैं, मेहरजी करकेरिया बताते हैं कि 1943 में मेहरजी करकेरिया कह रहे हैं कि मेरा पर्शिया में बंदर अब्बास में अपना कारोबार था, बिजनेस था, और मैंने सुना कि अब्दुल्ला पकरवान उस समय में पर्शियन कस्टम्स में नजदीक के एक बंदरगाह में कार्यरत था। किसने कहा है? मेहरजी करकेरिया कह रहे कि 1943 में उन्होंने जाना कि अब्दुल्ला पकरवान पर्शिया के कस्टम्स ऑफिस में नजदीक ही बंदरगाह में कार्यरत है, और उस समय मेहरजी करकेरिया का अपना बिजनेस बंदर अब्बास में था। तो ये अलग अलग पोर्ट है। Meherji's import-export business in Bandar Abbas was expanding, and he needed someone to work in his office who could communicate in the Persian language. तो मेहरजी करकेरिया का अपना आयात निर्यात का व्यापार था, बंदर अब्बास में था, जो कि बढ़ रहा था, और उसके लिए उनको अपने ऑफिस में ऐसा कोई चाहिए था कि जो पर्शियन भाषा जानता हो, और उस कार्य के लिए वो किसी को ढूंढ रहे थे। I wrote to बाबा। उन्होंने मेहरजी करकेरिया ने, वो सतत बाबा से संपर्क में थे, तो मेहरजी करकेरिया ने बाबा को लिखा, saying that here was Abdullah, ये कह के कि यहाँ अब्दुल्ला है, working in a custom office। बाबा को उन्होंने पूरा बताया कि अब्दुल्ला पकरवान यहाँ पर्शियन कस्टम ऑफिस में कार्यरत है, बाजू के ही बंदरगाह में है, तो मैं चाहता हूँ, and I said I could give him more pay and a few other advantages if Baba would permit me to employ him। देखो, तो मेहरजी करकेरिया बाबा के शिष्य होने के नाते बाबा की अनुमति के बिना, हालांकि वो अभी दुनियादारी में आ चुका है अब्दुल्ला पकरवान, फिर भी
मेहरजी करकेरिया ने बाबा को पत्र लिखा और सब जानकारी देके बताया कि मैं अधिक पगार, अधिक सैलरी और कोई एडवांटेजेस है ना, पर्क्स दे करके मैं अब्दुल्ला को अपने पास अपने ऑफिस में काम पर लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप कृपा करके अनुमति दे। बाबा इमीडिएटली रोट बैक सेइंग, बाबा का तुरंत जवाब आया और बाबा ने कहा, नॉट ओनली वुड आई परमिट यू टू एम्प्लॉय हिम, बट आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू कुड गेट हिम। बाबा कहते हैं कि मैं केवल तुमको अनुमति ही नहीं दूंगा उनको अपने पास काम पर रखने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, परंतु मैं इस चीज से बहुत खुश होगा यदि तुम उसको ले पाओगे तो। मास्टर ऑफ मास्टर्स, देखो, इफ यू कुड गेट हिम, तो बाबा ने पहले सूचित किया। अब देखो, कोई भी सोचेगा गवर्नमेंट का जॉब है कस्टम्स में, वो छोड़ के मेहरजी करकेरिया का वास्तव में प्राइवेट जॉब होगा, वो जाएगा तो उसका जॉब जाएगा, वो क्या करेगा, यही सारी दिक्कतें होती है कि नहीं। लेकिन यहाँ बात और है, यहाँ बाबा कहते कि मैं केवल अनुमति नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यदि तुम उसको लेके आ पाओगे तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। ऐसा बाबा ने क्यों कहा, वो आगे की हकीकत आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। Despite triggering this joy from Baba, getting Abdullah to change job was almost impossible. बाबा से ये बहुत खुशी का मौका था कि बाबा से अनुमति मिली, परंतु अब्दुल्ला को अपना उसका अभी का नौकरी छोड़ के यहाँ वापस लेना बहुत असंभव था। अब्दुल्ला could not come, आया ही नहीं, अब्दुल्ला नहीं आया। We had, तभी नहीं आया, बाद में देख लीजिए अभी आएगा। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि कैसा, ये क्यों। Anyway, we had correspondence and I offered him the job, but he would neither say yes or no. तो मेहरजी करके बताते हैं कि वो अब्दुल्ला आ ही नहीं रहा था। मैंने उससे पत्राचार किया, मैंने उसे जॉब ऑफर किया, परंतु ना ही वो हाँ बोलता था, ना ही ना बोलता था, और आता ही नहीं था। Abdullah's job was suddenly relocated to another port, and en route to the new location, he decided to visit Meherji in Bandar Abbas. देखो कैसी कार्यशैली है बाबा की, वो आ नहीं रहा था, अपनी जगह छोड़ नहीं रहा था, उसका कारण आगे दिया है। लेकिन बाबा ने कैसे चाबी घुमाई, देखो, जहां वहां से बाबा क्या कहते हैं, वो अचानक अब्दुल्ला का ट्रांसफर हो गया, उसका पोर्ट बदल गया। अब वो जो बाजू के दूसरे एक बंदरगाह पे उसका तबादला हो गया। अब वहां जाते जाते उसने सोचा कि चलो मैं मेहरजी करकेरिया से मिल के जाता हूँ, और बंदर अब्बास में वो मेहरजी से मिलने गया। अब यहाँ हमें आज आगे हो जाएगा शायद, हाँ, आज का प्रार्थना और आरती सेट हो गया ना, ठीक है, वो लोग रेडी रहे। I told him at the time I would not allow him to go on, recalls Meherji, who basically insisted that the young man stay and work with him. अब जैसे अब वो नहीं आ रहा था, लेकिन इसका तबादला हो गया तो एन रूट वो मिलने गया, तो मेहरजी करकेरिया कह रहे हैं कि उस समय मैंने उसे कहा कि अब मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा। वो तो उसका मास्टर था, जैसे मेहरजी याद करते हैं, वो बता रहे थे कि वो बहुत आग्रह किया वास्तव में that the young man stay and work with him, क्योंकि मेहरजी करकेरिया उसके मास्टर थे, टीचर थे मेहराश्रम प्रेमाश्रम में। अब उन्होंने उसका आग्रह किया कि वो उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं के साथ काम करे, बहुत आग्रह किया। Abdullah then revealed to Meherji why he was reluctant to accept the offered job that would take him to another town. फिर अब्दुल्ला, अच्छा यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा, टाइम हो गया है। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा,
थैंक यू ऑल। तो जय बाबा, जो प्रेयर वाले हैं तुरंत प्रेयर शुरू कर दीजिए। मैंने माइक खोल दिया है, अपना माइक ओपन करके तुरंत प्रेयर शुरू कीजिए। आज प्रेयर किसको दी है? जय बाबा। नीलम की है, नीलम की। नीलम नहीं है? आरती दिया था शायद। हाँ, आरती नीलिमा करेगी। नीलम जी शुरू करे प्रेयर तुरंत। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो, तुम पर ब्रह्म हो और परब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूमत हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभु राज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दम या अनुभव के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परम आत्मा, हमारी ऐसी सहायता करो
कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा, बहुत सुंदर, थैंक यू नीलिमा, नीलम जी। नीलिमा तिजारे, आरती। जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। सात आसमां से भी ऊपर मिहिर तुम्हारा घर, दया करो हे स्वामी जगत के, तुम ही हो प्रभुवर। आना पड़े हम तुम्हारी शरण में, खोल दया के द्वार। मेहर प्रभु आरती करियो स्वीकार। मेहर बाबा प्यारे बाबा, मेहर बाबा प्यारे बाबा। हम क्या उतारे तुम्हारी आरती, प्राण कंठ ईश्वर भी तुम्हारे। हम क्या उतारे तुम्हारी आरती, प्राण कंठ ईश्वर भी तुम्हारे। तुम्हारी आरती तुम ही उतारे, अज्ञानी हम बालक सारे। तुम्हारी लीला अनंत प्रभुवर, करते नाम हमार। मेहर प्रभु आरती करियो स्वीकार। मेहर बाबा प्यारे बाबा, मेहर बाबा प्यारे बाबा। मोह माया से हम है घेरे, कृपा करो हे नाथ हमारे। मोह माया से हम है घेरे, कृपा करो हे नाथ हमारे। हमें दिखा दो नया सवेरा, आए प्रभु हम द्वार तिहारे। तुम्हारी दया से कर दो उजाला, मिटा दो अंधकार। मेहर प्रभु आरती करियो स्वीकार। मेहर बाबा प्यारे बाबा, मेहर बाबा प्यारे बाबा। जीवन ज्योति तुझमें समा दे, अमर प्रेम हम पा जाएंगे। जीवन ज्योति तुझमें समा दे, अमर प्रेम हम पा जाएंगे। युगों युगों की हमारी प्रतीक्षा, अनंतता में